हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉमकैट क्या है और साथ ही साथ हम इसको कैसे डाउनलोड करते हैं और इसी के साथ हम जेडीके को कैसे सेटअप कर सकते हैं। ध्यान रखो, टॉमकैट को अगर हमें काम पे लाना है तो हमें जावा का एनवायरनमेंट चाहिए। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसमें यूज़ का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और ट्रेडमार्क उसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के हैं। हम किसी भी तरीके का ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर आप हमारी वीडियो देख के कोई भी एक्शन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका फुल बैकअप ले लो। अगर कोई भी लॉस होता है तो उसमें चैनल या क्रिएटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसमें यूज़ कई सम इमेज, सम वीडियोस और कंटेंट एआई जनरेटेड है, तो इसे अपनी तरफ से भी एक बार वेरीफाई कर लें। तो अपाचे टॉमकैट क्या है? तो टॉमकैट एक तरह का ना जावा सर्वलेट है, कंटेनर जो ओपन सोर्स है, वेब सर्वर एंड सर्वलेट कंटेनर। ये क्या करता है? जावा की के सर्वलेट और जेएसपी फाइल्स को रन कराने में हेल्प करता है। ये लाइट वेट होता है, इसलिए हमें जावा वेब एप्लीकेशंस को इस पे रन कराते हैं। और आज ये कई सारी वेबसाइट्स को होस्ट करता है अपने ऊपर। तो अब हम समझते हैं कि टॉमकैट को रन करने के लिए हमें जावा जेडीके क्यों चाहिए। तो ध्यान से सुनो, टॉमकैट एग्जीक्यूट क्या करता है? वो जावा सर्वलेट और जेएसपी को कंपाइल करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है यूजिंग जावा क्लासेस। सो विदाउट जेडीके टॉमकैट वुडंट हैव द कंपाइलर, मतलब कंपाइलर नहीं होगा, और ना ही रन टाइम एनवायरनमेंट की के टाइम पे जो प्रोसेस फाइल चाहिए वो नहीं होगी। तो जेडीके क्या करता है? जेडीके टॉमकैट को जावा कंपाइलर प्रोवाइड करता है, तो दैट जब भी हम जेएसपी फाइल टॉमकैट में को प्रोवाइड करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट कर देता है सर्वलेट एंड कंपाइल इट इनटू बाइट कोड यूजिंग द जावा कंपाइलर फ्रॉम द जेडीके। सो ये रीज़न है कि हमें जेडीके चाहिए। अगर कोई पूछे कि जेआरई से क्यों नहीं काम कर सकता, बिकॉज उसके पास कोई कंपाइलर नहीं है, इसलिए हम जेडीके की रिक्वायरमेंट है। अब एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी हमें जावा को मेंशन करना होता है, क्योंकि जावा जो टॉमकैट जो है वो जावा होम पेज पे एनवायरनमेंट, मतलब उसकी जो कॉन्फ़िगर है उसमें खुद सेट होता है जावा होम। तो हम जब भी टॉमकैट रन करते हैं तो वो सबसे पहले जावा होम वेरिएबल को, एनवायरनमेंट वेरिएबल को सर्च करता है। तो हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो सर्वर है उस पर जावा होम वेरिएबल अनेबल हो। उसके बाद जो फोर्थ प्रोवाइड करता है वो डेवलपर को डेवलपमेंट और डिबगिंग की प्रोवाइड करता है। For developer, the JDK provide debugging tool, class library, utilities and troubleshoot। तो इन शॉर्ट टॉमकैट को अगर जावा वेब सर्वर की तरह काम करना है तो उसे जेडीके कंपाइलर एंड रन जावा को की रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कैसे हम जावा को जेडीके को डाउनलोड करते हैं, उसे कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर पे। उसके बाद हम देखेंगे टॉमकैट को हम कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हम ओरेकल जावा ले या ओपन जेडीके ले। ओपन जेडीके हमें क्या कहता है? ओपन सोर्स है, सो हम इसको ओपन जेडीके से लेंगे। ओपन जेडीके किया तो हमारे पास जो ओपन जेडीके का रिलीज वर्जन है 26.0 है, और ये हमारा विंडो का वर्जन है। तो हमने जिप पे क्लिक किया और ये डाउनलोड शुरू। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा ओपन जेडीके ये कंपेटिबल होगा कि नहीं होगा। तो ये डन हो गया। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने जेडीके को सेटअप करते हैं अपने विंडो के एनवायरनमेंट के लिए। विंडो सर्वर मेरा है, ये हो गया। तो सबसे पहले मैंने जो डाउनलोड की थी जेडीके जिप फाइल, उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। और यहाँ देखो, यहाँ पे मेरी एक्सट्रैक्ट फाइल निकल के आ गई जेडीके 2.6.3। अब मैं क्या करूँगा? मैंने सबसे पहले इसको ना रीनेम कर देता हूँ जेडीके करके। ठीक, यहाँ से मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब इसको मैं ओपन करूँगा। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना होता है? हमारे को ये जो बिन वाला है ना, इसको हमें बताना होता है सर्वर को कि हमारी बिन फाइल की लोकेशन कहाँ है। तो अब हम क्या करेंगे? हम अपने राइट क्लिक करेंगे। तो अब देखो, एक जेडीके फाइल मैंने ओपन की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम जो पीसी है उसको ओपन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे। ठीक, तो मेरी पीसी की प्रॉपर्टी ओपन हो गई। अब एडवांस सिस्टम सेटिंग में गए हम। एडवांस सिस्टम सेटिंग में एनवायरनमेंट वेरिएबल हमने क्लिक किया। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हम एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे जावा होम करके। और इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी हमारी? हमारा फोल्डर का पाथ, कि हमारा जेडीके कहाँ पे है। हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
तो सी कोलन हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा जावा होम पाथ एक बन के आ गया। सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, हमें विंडो के पाथ को एडिट करना है। ध्यान रखो यहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं। अब इसमें हम नया ऐड करेंगे, कॉपी, स्लैश पिन। ओके, ठीक। तो हमने बता दिया हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सर्वर को बता रहे हैं कि हमारी जावा फाइल कहाँ पे रखी है, जावा जेडीके कहाँ पे रखा है। हमने ओके किया, इसको बंद किया, इसको बंद किया, इसको बंद किया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो जेडीके है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोला, अब हम लिखेंगे जावा हाइफन वर्जन। तो आप देखो यहाँ पे ये आ गया, ओपन जेडीके 26 रन कर रहा है, ओपन जेडीके रन टाइम एनवायरनमेंट ये हो गया, जेडीके 64 बिट सर्वर वीएम। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ओपन जेडीके सही से इंस्टॉल हो गया है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपाचे टोमकैट को डाउनलोड करते हैं और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो अपाचे कि हमने लिखा डाउनलोड टोमकैट 9, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो 9 वर्जन पे हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखो इसका अभी लेटेस्ट वर्जन 11 है, हम 9 पे अभी कैसे काम करते हैं वो देखो। तो यहाँ पे ये फाइल ओपन हुई। अब हम नीचे गए, यहाँ पे देखो इसकी ना कोर फाइल है, तो या तो जिप कर लो, अगर विंडो बेस है तो विंडो की एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लो, वरना टार फाइल डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप विंडो सर्विस इंस्टॉलर भी यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो ये है हमारा अपाचे टोमकैट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। हम यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारा एक्सट्रैक्ट होके ये सॉफ्टवेयर बना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे कि टोमकैट 9। ठीक, तब नाम किया। अब हम इसको यहाँ से कट करके अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा टोमकैट 9 यहाँ पे आ गया। और अब हम इसमें काम करेंगे, अपनी टेम्प और कॉन्फ फाइल में अपना जो भी काम है हम वो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।